Okay, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to start our new chapter that called chemical equilibrium. और सबसे पहले we'll discuss the introduction of it. So let's go with the reading and understanding it properly. Introduction. Chemical reaction are generally treated as conversion of entire stoichiometry amount of reactant into product. देखो chemical reaction जो basically होता है वो reactant का प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होना, मतलब एक चीज़, एक जैसे पानी है, पानी का हमारे पास किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट होना, किसी और नए तरीके में आना, प्रोडक्ट की सूरत में आना, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. There is few this is true for some reaction which carry out an open vessel where the product once form and cannot be रिवर्स. देखो इसकी लाइन का ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं ओपन वेजल के ना, मतलब ओपन सिस्टम के अंदर होते हैं जो कि एक बार प्रोडक्ट बन जाते हैं लेकिन वापस से वो रिएक्टेंट में तब्दील नहीं होते. दिस माइट सीम्स क्रेजी कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो वो रिएक्टेंट में वापस से कैसे कन्वर्ट. फॉर एग्जांपल केक है, मैंने केक का लिक्विड बैटर तैयार कर लिया, वो केक जो है, केक का जो बैटर है दैट इज़ रिएक्टेंट. ठीक है, अब मैंने उसको पकाया और वो जाके केक का जो बैटर है वो एक केक की सूरत के अंदर कन्वर्ट हो गया, वो प्रोडक्ट कराएगा, केक जो होगा वो प्रोडक्ट कराएगा. तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहते, ये एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन कहलाता है. तो ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट के अंदर, मतलब कि केक जो है मेरा वो वापस से उसकी लिक्विड वाली थिक फॉर्म के अंदर नहीं आ पाएगा, उसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, सॉरी इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. दैट विल स्टडी फर्दर. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जब कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते, बल्कि उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं. और वो यूनी कंडीशनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है. यूनी मतलब एक डायरेक्शन वाला, ठीक है. और उसको हम शो करते हैं एक एरो से, एक सिंगल हेडेड एरो से शो करते हैं, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट हो रहे हैं. मतलब ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है इस एरो से, एक साइड वाले एरो से. वन ऑफ द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दीज रिएक्शन इज़ द कम्बशन ऑफ मीथेन वाइल कुकिंग इन द किचन. देखो गैस जो है, मीथेन गैस क्या होती है, CH4 होती है, जो हमारे पास क्या बोलते हैं कन्वर्ट होती है. हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के अंदर मिक्स होके हमारे पास क्या बोलते हैं मीथेन गैस बना रहा होता है. तो ये एक हमारे पास कंबशन रिएक्शन होता है, मतलब जलने वाला, फायर वाला रिएक्शन होता है, ठीक है. However, it is concerned fact that many reaction do not go completion under. देखो इसका, इस लाइन का ये मतलब है कि एक ये फैक्ट है, एक ट्रू है कि बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीशन नहीं जाती. कंप्लीशन का मतलब फिनिश नहीं होते. अब जो रिएक्शन फिनिश नहीं होते इसका क्या मतलब, उसका मतलब होता है वो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. रिवर्सिबल का मायना कि वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और वो प्रोडक्टेंट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बार बार, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. और इरिवर्सिबल का क्या मतलब बताया कि जो रिएक्टेंट है वो सीधा सीधा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, वो इरिवर्सिबल हुआ. इरिवर्सिबल मतलब नॉन रिवर्सिबल, वापस से पीछे नहीं जा रहा, वापस से दूसरी दिशा में नहीं जा रहा. However, ठीक है, ये लाइन अंडर अ गिवन set of condition of the temperature, pressure, concentration, especially when carried out in a closed vessel. किसी भी closed system के अंदर जब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन का भले ही कांस्टेंट रख लो, तो ये जो रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. दीज रिएक्शन रीच द स्टेट वेयर द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट. अच्छा याद रखिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आता है कि हमारे पास जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है, नाउ ठीक है, now we are going to talk about reversible reaction and dynamic equilibrium. Reversible reaction are those reaction which produce only a certain extent of the product form in these reaction may suddenly recombine and transform. मतलब क्या हुआ कि ये जो reactions होते हैं ये suddenly combine होके वापस से अपने ओरिजिनल जो रिएक्टेंट होते हैं उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. हैंस टू वे रिएक्शन इज़ एस्टैब्लिश. दो वे रिएक्शन मतलब
ऐसे मतलब इस तरफ जाना और इस तरफ आना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, टू वे रिएक्शन इसको तभी कहते हैं। विच अगर साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूसली, साइमल्टेनियसली मतलब क्या बोलते हैं, चलता ही रहना, और कंटिन्यूसली का भी यही कि चलता ही रहना, अंटिल द सिस्टम रीच टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब तक चलते रहना जब तक आपका जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेट है वो क्या बोलते हैं स्टैब्लिश ना हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है वी जनरली डिनोट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बाय टू हेडेड और टू हाफ हेडेड एरोज। ये होते हैं टू हाफ हेडेड एरो। एक सिंगल हेडेड एरो था जो कि हमारे पास इरिवर्सिबल के लिए यूज़ हुआ था, लेकिन डबल हेडेड एरो जो है वो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज़ हुआ था, जो कि पॉइंट करते हैं दोनों को एक दो डायरेक्शन की तरफ। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन आर गिवन बिलो। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के, ऑल्दो देयर आर नॉट a lot of examples of the reversible reaction in this world, but yeah, there are lots of reaction of irreversible reaction. So these are few common reaction. Esterification of acid and alcohol है। esterification का मतलब होता है formation of the ester। अब जो यहाँ पे जो एसिड यूज़ किया है, एसिड का एसिड यहाँ पे यूज़ किया है एसिटिक एसिड, और अल्कोहल जो हमारे पास यूज़ किया आई थिंक सो ये मुझे याद नहीं आ रहा नाम, ये कौन सा अल्कोहल है ये, या दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। तो जब हमारे पास एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो वो क्या बोलते हैं, हमारे पास ईस्टर बना लेंगे। दिस इज़ कॉल्ड ईस्टर, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टिफिकेशन, ईस्टर का बनना। और ये जो ईस्टर है ये वापस से हमारे पास एसिड और अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, तभी इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ NO, ये है हमारे पास डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड है, या दिस इज़ डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जो कि हमारे पास NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और यही वापस से जो NO2 बन रहा है ये वापस से ये डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये वापस से ही हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा, तभी हम इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है बाय हाइबर प्रोसेस, और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय एलिमेंट्री गैस, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड का बनना और अमोनिया का बनना, और वापस से नाइट्रोजन ऑक्साइड का जिस चीज़ से बनना है वो उसी के अंदर ही वापस से कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि NO2 है ये वापस से N2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा खैर है, चलो उसके बाद ये बहुत सा कंटेंट लिखा हुआ है कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़, जितने भी रिएक्टेंट होते हैं, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज़ का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रही हों उसको हम रिएक्टिंग स्पीशीज़ कहते हैं। तो इन विच ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़ आर प्रेजेंट विथ नो नेट चेंज इन देयर कंसंट्रेशन, मतलब उनके अंदर, अच्छा हमेशा याद रखिएगा इक्विलिब्रियम तभी होगा जब रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, मतलब एक रिएक्टेंट है 5 मोल और दूसरा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी 5 मोल ही बनेगा। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा, तभी हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अकर होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहे विथ नो नेट चेंज ऑन द कंसंट्रेशन, एंड दिस हैपन ओनली इफ़ द टू ऑपोजिंग रिएक्शंस आर अकर विद द सेम रेट, दोनों सेम रेट से, मतलब इसका मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम तब होता है जब रिएक्टेंट भी उसी स्पीड से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो और प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर विद द सेम रेट, मतलब दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो दोनों एक ही स्पीड से कन्वर्ट हो रहे हों, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में काउंट करते हैं, वो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। तो लेट्स सी दैट chemical equilibrium is a state in which in a reversible reaction where no net change in the concentration of reactant and product occur this time, मतलब विद द टाइम, मतलब कोई चेंज ना हो, मतलब जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो, तभी इक्विलिब्रियम होगा। अभी हम पढ़ेंगे कंडीशंस कि इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं इक्विलिब्रियम को बनाने में।
तो हमारे पास पहला आ जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। अभी लेट्स सी व्हाट इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। अच्छा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन प्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। मतलब फॉरवर्ड जा रहा हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा। और रिवर्स रिएक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा हो। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट आता है, और रिवर्स रिएक्शन जो होता है हमारे पास राइट टू लेफ़्ट आता है। दीज आर द कॉमन सेंस बातें जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, एट इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फाउंड टू बी वेरी फास्ट। अब इसका क्यों वेरी फास्ट होता है भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन क्यों उतना तेज़ होता है? क्योंकि रिएक्टेंट इतना ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट बहुत कम होता है शुरू के अंदर, तो रिएक्टेंट बहुत जल्दी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर। यही उल्टी बात हो जाती है, यहाँ पे ऑपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन के अंदर अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो, तो प्रोडक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो एंड के टाइम पे, मतलब एट द इनिशियल स्टेट ऑफ दिस रिएक्शन नोटेड टू बी मोस्ट नेग्लिजिबल। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन थोड़े टाइम बाद प्रोडक्ट जो है तो वो बहुत जल्दी जो होता है ना वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एंड के मोमेंट के ऊपर ये थोड़ा स्लो हो जाता है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट आ रहा होता है प्रोडक्ट से, तो प्रोडक्ट जल्दी आ रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिएक्टेंट कम हो रहा होता है, मतलब कम शुरू में हो रहा होता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है एंड मोमेंट के अंदर। अच्छा, एज द टाइम गोज़ ऑन द रिएक्शन बिकम स्लो डाउन। मैंने बोला ना टाइम जाता है तो फिर हमारे पास रिएक्शन जो है फॉरवर्ड वो स्लो हो जाता है, और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि टाइम जब पास हो रहा होता है तो हमारे पास ग्रेजुअली स्पीड अप हो जाता है अनटिल द इक्विलिब्रियम इज रीच। इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है एंड के अंदर। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। बाकी एंड का जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।